से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं ट्री ऑफ हेवन का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने 6 एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, देन दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं। तभी हना युनसो को हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर युनसो स्माइल करता है। तभी युनसो हना को एक रोज देता है। हना रोज ले लेती है। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों दौड़ के एक्वेरियम देखने जाते हैं। बॉडीगार्ड उनके पीछे लगे होते हैं। बॉडीगार्ड पूरा एक्वेरियम अपने अंडर ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों झूला झूल रहे होते हैं। तभी बॉडीगार्ड उन दोनों को देखते हैं। दोनों उनके पीछे पीछे लगे रहते हैं। हना और युनसो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बॉडीगार्ड भी उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। युनसो को माया की कॉल आती है। वह हना को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और कहता है कहीं और घूमने चले। तभी हना कहती है मुझे भूख लगी है। तभी दोनों एक साथ बोलते हैं चलो रेमन खाने चलते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों रेमन शॉप जाते हैं। वहाँ पर बॉडीगार्ड अपने ही रेमन स्टॉल लगाते हैं। हना उन दोनों को देखकर थोड़ा अजीब लगता है। फिर दोनों बॉडीगार्ड रेमन बनाते हैं और उन्हें दे देते हैं। फिर दोनों खाने लगते हैं। तभी हना युनसो की तरफ देखती है और कहती है युनसो ओप्पा, तुम्हें याद है जब हम स्कूल टाइम में थे तब हम दोनों एक साथ रेमन खाया करते थे। तभी युनसो कहता है हाँ मुझे याद है। तभी हना अपनी पुरानी यादें ताजा करती है और इमोशनल होकर कहती है ओप्पा तुम आज भी वैसे हो जैसे पहले थे, बिल्कुल भी नहीं बदले हो। युनसो भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है ये रेमन कितने स्पाइसी हैं। वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल होता है पर वो हना के सामने जताता नहीं है। अभी बॉडीगार्ड इशारा करता है कि रेमन में तो बिल्कुल भी हमने मिर्च नहीं डाली है। नेक्स्ट सीन में दोनों जा रहे होते हैं। तभी हना कहती है आई एम सॉरी ओप्पा, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई कि तुम कैसा फील करते हो। तुम सिर्फ मेरी वजह से 2 साल दूर रहे क्योंकि मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। तभी युनसो कहता है गलती मेरी है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था। तभी हना कहती है हम दोनों लकी है कि हम दोनों वापस मिल गए और एक साथ हैं। फिर दोनों स्माइल करने लगते हैं। तभी हना आगे जाती है और कहती है ओप्पा अब तुम मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। युनसो कहता है प्रॉमिस मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो दोनों मस्ती करने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी युनसो को माया का कॉल आता है। वो कॉल को पिक करता है। तभी वो हना से कहता है कि तुम होटल वापस चली जाओ, मैं अभी आता हूँ। नेक्स्ट दिन में युनसो माया के पास जाता है। एक्चुअली माया युनसो पे पूरी तरह से लट्टू होती है, मतलब उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। माया युनसो से कहती है प्रॉमिस के हिसाब से तुम हना से नहीं मिलोगे और तुमने अपना वादा नहीं निभाया। एक्चुअली इन दोनों के बीच में एक डील हुई थी कि माया कभी हना को उसके पेरेंट्स का सीक्रेट नहीं बताएंगी, पर युनसो ने वादा नहीं निभाया। तभी युनसो माया को रिप्लाई करता है कि मैं कभी भी और कहीं भी हना से मिल सकता हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती। ये सुन के माया को गुस्सा आता है। वो थप्पड़ जड़ देती है। तभी युनसो से इग्नोर करके वहाँ से निकल लेता है। नेक्स्ट सीन में युनसो होटल आता है। वहाँ पर हना जमीन में ही सो रही होती है। तभी युनसो हना को देखता है, उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर युनसो हना के सिर पे प्यार से हाथ रखता है और कहता है हना सारंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हना जब उठती है तभी उसे एक गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट एक्चुअली एक फोन होता है। फोन में एक मैसेज भी होता है। लंच पर मिलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब हना बाहर आती है तभी उसे रियू फुजीवारा मिलता है। फिर रियू उसे ब्रेकफास्ट के लिए पूछता है पर हना मना कर देती है। तभी रियू कहता है क्या तुम्हारा कोई और प्लान है। हना कहती है यस। तभी रियू कहता है शाम को क्या कर रही हो तुम। तभी हना कहती है मैं क्लब में हूँ। तभी रियू कहता है क्या मैं तुम्हें वहाँ से पिक करूँ। हना उसे मना करती है और कहती है मैं तुम्हें कॉल करूंगी। फिर हना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हना बाहर खड़ी होती है। तभी युनसो साइकिल लेकर आता है, उसे घूमने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों खुशी खुशी घूमने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बाइक में कुछ गुंडे टाइप आदमी आते हैं। वो बाइक वाले हना की जैकेट ले लेते हैं। तभी युनसो साइकिल को रोक देता है। बाइक वाले एक्चुअली सिमाडा और उसके कुछ आदमी होते हैं। तभी युनसो की नजर सिमाडा पर जाती है। वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तभी सिमाडा जैकेट को वापस युनसो की तरफ फेंकता है और जाते टाइम उसे इशारों में कहता है आई विल किल यू। फिर सभी चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में माया होटल आती है रियू से मिलने। दूसरी तरफ हना और युनसो की पानी वाली मस्ती स्टार्ट होती है। तभी डोरबेल रिंग होती है। युनसो डोर ओपन करने जाता है। हना भी उसके साथ आती है। रियू और माया उन्हें ऐसी हालत में देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी माया कहती है ये क्या बात है हना, तुम काफी बिजी हो। फिर माया युनसो से कहती है तुमने मेरा वादा तोड़ दिया, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर माया हना से कह देती है कि तुम्हारे पेरेंट्स की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है, अभी कार एक्सीडेंट में। यह बात सुन के हना शॉक्ड हो जाती है। तभी युनसो माया को रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। तभी माया हना से कहती है जिस पे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती, उसे भी ये बात पता थी पर उसने तुम्हें नहीं बताया, सो सैड। तभी हना युनसो से पूछती है क्या यह बात सच है। तभी माया हना से कहती है ऐसे एक्टिंग करना बंद करो। फिर माया हना को युनसो को लेकर बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट करती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा सेमलेस हो, फलाना ढिमकाना। तभी युनसो गुस्से में माया को जोरदार थप्पड़ मार देता है। माया वहीं पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एम्बुलेंस आती है, माया को अपने साथ ले जाती है। बाहर सभी स्टाफ गर्ल्स होती हैं, वो सभी गॉसिप करती हैं ये सब क्या हो रहा है। तभी मीका सभी को वहाँ से भगा देती है। तभी मीका हना से पूछती है कि क्या हो रहा है, तुम रो क्यों रही हो। फिर वह हना को हक कर लेती है। तभी हना मैनेजर के पास जाती है, उससे माफी मांगती है आज के तमाशे के लिए। तभी वो कहती है कि अब मैं रिजाइन कर दूंगी। तभी रिव मैनेजर को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अपने सभी स्टाफ को वार्निंग दे दो कि ऐसा दोबारा ना हो, इससे हमारे होटल की इमेज खराब होती है। नेक्स्ट सीन में हना बाहर बेंच पे बैठकर रो रही होती है। वो माया के बातों के बारे में सोचती है। वो हना को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट कर रही होती है, सेमलेस गर्ल, फलाना ढिमकाना टाइप।
फिर हना बहुत रोती है। दूसरी तरफ हमें युनसो को होटल में दिखाते हैं। तभी वहाँ पर रयू आता है और कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम हना के लिए चीजें खराब क्यों कर रहे हो। तभी युनसो कहता है अगर तुम हना से प्यार करते हो तो उस पर भरोसा रखो। ये सुन के रयू वहाँ से चला जाता है। तभी युनसो बहुत ज्यादा रोता है। उधर हना रो रही होती है, इधर युनसो। नेक्स्ट सीन में शिमाडा युनसो के बॉस से मिलने आता है। तभी बॉडीगार्ड शिमाडा को घेर लेते हैं। तभी शिमाडा बॉस के पास जाता है, डोर को बंद कर देता है। एक्चुअली गाइस, क्लब का ओनर और युनसो का बॉस एक ही आदमी है। बॉस कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो। माया भी वहीं पर बैठी होती है बॉस के पास। तभी बॉस कहते हैं तुम अभी बाहर जाओ। माया बाहर चली जाती है और बाहर से इन दोनों की बातें सुनती है। तभी शिमाडा कहता है आपको क्या लगता है इतना आसान है मुझे मारना। तभी बॉस कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। शिमाडा कहता है कि अब मैं युनसो को मार दूंगा, बचा सकते हो तो बचा लो। ये सब बाहर से माया सुन रही होती है। तभी शिमाडा बाइक में बैठकर युनसो की गाड़ी के सामने से ही चला जाता है पर युनसो से नहीं देख पाता। तभी युनसो बॉस से मिलने आता है। नेक्स्ट सीन में बॉस और युनसो को दिखाते हैं। बॉस कहता है कि शिमाडा अब तुम पर हर पल नजर रखेगा तो तुम संभल के रहना। अब तुम कुछ टाइम के लिए यहाँ से दूर चले जाओ, तुम सियोल वापस चले जाओ। तभी युनसो कहता है कि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। बॉस कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तभी युनसो कहता है आई एम सॉरी बट मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। नेक्स्ट सीन में युनसो जा रहा होता है। तभी माया आती है, उसे अपने साथ ले जाती है और कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, चलो बाहर मिलते हैं, मैं तुम्हें शिमाडा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। फिर वो उससे सब कुछ बता देती है। नेक्स्ट सीन में युनसो, बॉडीगार्ड और माया कार में जा रहे होते हैं। तभी शिमाडा ने उसके आदमी कार का पीछा करते हैं। भागम भाग शुरू हो जाती है। शिमाडा के आदमी काफी दूर तक कार का पीछा करते हैं। तभी युनसो एक जगह पे जाकर गाड़ी को रोक देता है और जाने से पहले कहता है बी केयरफुल। तभी माया उससे रोकती है और कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तभी युनसो कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारे लिए खतरा होगा। फिर वो टेक केयर बोल के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में युनसो एक जगह पे जाता है और शिमाडा उसके आदमी को अपने पास बुलाता है। सभी शिमाडा के आदमी युनसो का पीछा करने लगते हैं। वहाँ पर भागम भाग शुरू हो जाती है। फिर युनसो शिमाडा के सभी आदमी को ट्रिक कर देता है। नेक्स्ट सीन में युनसो एक जगह पे खड़ा होता है। माया वहाँ पर आती है, युनसो को अपने साथ चेंजिंग रूम में ले जाती है। तभी शिमाडा के आदमी आसपास युनसो को ढूंढ रहे होते हैं पर वह उसे कहीं भी नहीं मिलता। फिर माया किसी तरह से युनसो को बचा लेती। तभी माया कहती है मैं तुम्हें कभी भी ऐसा छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर माया युनसो को अपना लव कन्फेशन कर देती है, आई लव यू बोल देती है, उसे हक कर लेती है। पर युनसो से थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। युनसो उसके प्रपोजल का कोई भी जवाब नहीं देता। माया बहुत इमोशनल होती है। उधर सभी गुंडे अभी भी युनसो को ढूंढ रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हना को देखते हैं, वो अकेली बाहर बैठी होती है। तभी वहाँ पर युनसो और बॉडीगार्ड आते हैं और हना को देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हना रयू के पास आती है, अपने रेजिग्नेशन लेटर देती है और सॉरी बोलती है कल के तमाशे के लिए। तभी रयू उस रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ देता है और कहता है आई ट्रस्ट यू। फिर रयू हना के पास जाता है, उसे दोबारा लव कन्फेशन करता है पर हना उसका कोई जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर युनसो आता है और कहता है कि हमें अर्जेंटली कहीं पर जाना है, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। फिर युनसो चला जाता है। तभी हना भी जाने लगती है। तभी रयू से रोकता है और कहता है कि तुम मत जाओ पर हना मना कर देती है और कहती है मैं युनसो के साथ जा रही हूँ। तभी रयू कहता है कि मैं तुम्हारे वापस आने का वेट करूंगा। फिर हना चले जाती है। इनमें हना और युनसो अपने पेरेंट्स के ग्रेव पे जाते हैं। तभी युनसो कहता है कि तुम दुखी मत हो, हमारे पेरेंट्स हेवन में जरूर एक साथ होंगे। फिर युनसो हना को गुड बाय बोलकर उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हना बेचारी वहीं पर खड़ी होती है। जब युनसो गाड़ी में जा रहा होता है तभी वो हना के बारे में सोचता है। फिर वो वापस आता है। तभी हना युनसो की गाड़ी को देखती है और युनसो के पास जाती है। हना युनसो को देखकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में दोनों एक ब्यूटीफुल हाउस में जाते हैं। अगले सीन में दोनों एक साथ आग के सामने बैठे होते हैं। तभी हना कहती है ओप्पा थैंक यू। तभी युनसो कहता है किस लिए। तभी हना कहती है हर चीज के लिए थैंक यू। फिर दोनों इस पल को एंजॉय करते हैं। तभी युनसो कहता है चलो स्नोमैन बनाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों खुशी खुशी स्नोमैन को बनाते हैं। तभी युनसो कहता है रयू तुम्हें पसंद करता है, वो एक अच्छा आदमी है। हना हैरान होती है और कहती है आई नो। फिर युनसो कहता है कि तुम उससे शादी कर लो। यह सुन के हना शॉक्ड हो जाती है। युनसो ऐसा करना तो नहीं चाहता था पर वो हना को कोई खतरे में नहीं डालना चाहता है कॉज उसकी लाइफ का अब कोई भरोसा नहीं, वो कब मर जाए। तभी युनसो इमोशनल होने लगता है। तभी वो स्नो बनाने की एक्टिंग करता है ताकि वो हना के सामने कमजोर ना हो। नेक्स्ट सीन में हना विंडो से बाहर का नजारा देखती है। तभी हना कहती है ओप्पा सारंगियो। यह सब युनसो बगल में खड़ा होकर सुन रहा होता है। वो काफी ज्यादा दुखी होता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस इसका अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा। सो गाइस अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।